ओम नमः शिवाय। मंगलमय जीवन चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। आजकल इस चैनल पर आप श्रावण मास महात्म्य की कथाएं सुन रहे हैं। आज के वीडियो में आप श्रावण मास महात्म्य के तीसरे अध्याय की कथा का श्रवण करेंगे। भगवान शिव जी का ध्यान करते हुए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तीसरे अध्याय में आप श्रावण मास में किए जाने वाले भगवान शिव की लक्ष्य पूजा का वर्णन किया जाएगा। सनत कुमार बोले कि हे भगवान, आपने श्रावण मास का संक्षिप्त वर्णन किया है। हे स्वामी, इससे हमारी तृप्ति नहीं होती, अतः आप कृपया करके विस्तार से वर्णन करें। भगवान शिव जी कहते हैं कि हे योगीश, जो बुद्धिमान नक्तव्रत के द्वारा श्रावण मास को व्यतीत करता है वह 12 महीने में नक्तव्रत करने के फल का भागी होता है। नक्तव्रत में दिन की समाप्ति के पूर्व सन्यासियों के लिए एवं रात्रि में गृहस्थों के लिए भोजन का विधान है। उसमें सूर्यास्त के बाद की 3 घड़ियों को छोड़कर नक्तव्रत भोजन का समय होता है। सूर्य के अस्त होने के पश्चात 3 घड़ी संध्या काल होता है। संध्या बेला में आहार, मैथुन, निद्रा और चौथा स्वाध्याय, इन चारों कर्मों का त्याग कर देना चाहिए। गृहस्थ और यति के भेद से उनकी व्यवस्था के विषय में मुझसे सुनिए। सूर्य के मंद पड़ जाने पर जब अपनी छाया अपने शरीर से दोगुनी हो जाए, उस समय के भोजन को यति के लिए नक्त भोजन कहा गया है। रात्रि भोजन उसके लिए नक्त भोजन नहीं होता। तारों के दिखने पर विद्वानों ने गृहस्थों के लिए नक्त कहा है। यति के लिए दिन के 8वें भाग के शेष रहने पर भोजन का विधान है। उसके लिए रात्रि में भोजन का निषेध किया गया है। गृहस्थियों को चाहिए कि वे विधि पूर्वक रात्रि में नक्त भोजन करें और यति, विधवा तथा विदुर व्यक्ति सूर्य के रहते नक्त भोजन करें। विदुर व्यक्ति यदि पुत्रवान हो तब उसे भी रात्रि में ही नक्त व्रत करना चाहिए। अनाश्रमी हो अथवा श्रमी हो या पत्नी रहित हो या पुत्रवान हो, उन्हें रात्रि में नक्त व्रत करना चाहिए। इस प्रकार बुद्धिमान मनुष्य को अपने अधिकार के अनुसार नक्त व्रत करना चाहिए। इस मास में नक्त व्रत करने वाला व्यक्ति परम गति को प्राप्त होता है। नक्त व्रत शुरू करने से पहले भगवान शिव जी के सामने यह संकल्प लेना चाहिए, मैं प्रातःकाल जल्दी उठकर स्नान करूँगा, ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करूँगा, नक्त भोजन करूँगा, पृथ्वी पर सोऊंगा और प्राणियों पर दया करूँगा। हे देव, इस व्रत को प्रारंभ करने पर यदि मैं मर जाऊं तो हे जगतपते, आपकी कृपा से मेरा व्रत पूर्ण हो। ऐसा संकल्प करके प्रतिदिन नक्त व्रत करना चाहिए। इस प्रकार नक्त व्रत करने वाला मुझे अत्यंत प्रिय होता है। ब्राह्मण के द्वारा अथवा स्वयं ही अतिरुद्र, महारुद्र और रुद्र मंत्र से महीने भर प्रतिदिन अभिषेक करना चाहिए। हे वत्स, मैं उस व्यक्ति पर प्रसन्न हो जाता हूँ क्योंकि मैं जलधारा से अत्यंत प्रीति रखने वाला हूँ। या रुद्र मंत्र के द्वारा मेरी अत्यंत प्रीतिकर होम प्रतिदिन करना चाहिए। अपने लिए जो भी भोजन और अपने सुख सुविधाओं की सबसे प्रिय वस्तु, उन्हें संकल्प करके श्रेष्ठ ब्राह्मण को दान करना चाहिए और स्वयं महीने भर उन पदार्थों का त्याग कर देना चाहिए। हे मुनि, अब इसके बाद उत्तम लक्ष्य पूजा विधि को सुनिए। लक्ष्मी चाहने वाला अथवा शांति इच्छा रखने वाले मनुष्य को लक्ष्य बिलपत्रों या फिर लक्ष्य दूर्वा दलों से शिव जी की पूजा करनी चाहिए। आयु की कामना करने वाले को चंपा के 1 लाख फूलों तथा विद्या चाहने वाले व्यक्ति को मल्लिका या चमेली के 1 लाख फूलों से श्री हरि की पूजा करनी चाहिए। शिव जी तथा श्री विष्णु भगवान की प्रसन्नता तुलसी के दलों से सिद्ध होती है। पुत्र की कामना करने वालों को कटेरी के दल से भगवान शिव जी तथा विष्णु का पूजन करना चाहिए। बुरे सपने की शांति के लिए धान्य से पूजन करना चाहिए। इस प्रकार सभी मनोरथों की सिद्धि के लिए सभी प्रकार के पुष्पों से यदि मनुष्य लक्ष्य पूजा करे तो शिव जी प्रसन्न होते हैं। उसके बाद उद्यापन करना चाहिए। मंडप का निर्माण करके और मंडप के त्रिभाग परिणाम में वेदिका बनानी चाहिए। उसके बाद पुण्यावचन करके आचार्य का वर्ण करना चाहिए और उस मंडप में जाकर गीत और वाद्य यंत्रों से रात्रि जागरण करना चाहिए। वेदिका के ऊपर उत्तम लिंग तो भद्र बनाना चाहिए और बीच में चावलों से सुंदर कैलाश का निर्माण करना चाहिए। उसके ऊपर तांबे का अत्यंत चमकीला अथवा 5 पल्लव युक्त कलश स्थापित करना चाहिए। उसे रेशमी वस्त्र से वेष्टित कर देना चाहिए। उसके ऊपर पार्वती पति शिव जी की सोने की मूर्ति स्थापित करें। पंचामृत पूर्वक धूप, दीप, नैवेद्य से उस प्रतिमा की पूजा करनी चाहिए और गीत, नृत्य, वेद, शास्त्र, पुराणों के पाठ के द्वारा रात्रि में जागरण करें। इसके बाद प्रातःकाल भली भांति स्नान करके पवित्र हो जाना चाहिए और अपनी शाखा में निर्दिष्ट विधान के अनुसार वेदिका निर्माण करनी चाहिए। उसके बाद भगवान ओम नमः शिवाय मंत्र से या गायत्री मंत्र से भगवान शिव जी के
सहस्त्र नाम का द्वारा तिल तथा घी मिश्रित खीर से हवन करना चाहिए, या जिस मंत्र से पूजा की गई हो उसी से हवन करके पूर्ण आहुति डालनी चाहिए। इसके बाद वस्त्र, अलंकार तथा भूषणों से भली भांति आचार्य का पूजन करना चाहिए। उसके बाद अन्य ब्राह्मणों का पूजन करें और उन्हें दक्षिणा दें। जिस जिस वस्तु से उमापति शिव जी की लक्ष्य पूजा की हो उसका दान करना चाहिए। सोने की मूर्ति बनाकर भगवान शिव की पूजा करनी चाहिए। यदि दीप कर्म किया हो तो उस दीपक का दान करना चाहिए। चांदी का दीपक और सोने के दीपक की बत्ती, उसे गाय के घी से भरकर सभी कामनाओं और अर्थ सिद्धि के लिए उसका दान करना चाहिए। इसके बाद प्रभु से क्षमा प्रार्थना करनी चाहिए और अंत में 100 ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। हे मुनि, जो व्यक्ति इस प्रकार पूजा करता है मैं उस पर प्रसन्न होता हूँ। उसमें जो भी श्रावण मास में पूजा करता है उसका अनंत फल प्राप्त होता है। यदि अपने लिए अत्यंत प्रिय कोई वस्तु मुझे अर्पण करने के विचार से इस मास में कोई त्यागता है तो अब उसका फल सुनिए। इस लोक में तथा परलोक में उसकी प्राप्ति लाख गुना अधिक होती है। सकाम करने से अविलक्षित सिद्धि होती है और निष्काम करने से परम गति मिलती है। इस मास में रुद्र अभिषेक करने वाला मनुष्य पाठ की संख्या से एक एक अक्षर के लिए करोड़ करोड़ वर्षों तक रुद्रलोक में प्रतिष्ठा प्राप्त करता है। पंचामृत का अभिषेक करने से मनुष्य अमृत प्राप्त करता है। इस मास में जो मनुष्य भूमि पर शयन करता है उसका फल भी मुझसे सुनिए। भगवान शिव जी कहते हैं कि भूमि पर शयन करने का क्या फल होता है। मनुष्य 9 प्रकार के रत्नों से जड़ी हुई सुंदर वस्त्र से आच्छादित, बिछे हुए कोमल गद्दे से सुशोभित, देश तकियों से युक्त, रम्य स्त्रियों से विभूषित, रत्नों से निर्मित, दीपों से मंडित, अत्यंत मृदु और गरुणाकार अथवा हाथी दांत की बनी हुई, चंदन की बनी हुई उत्तम तथा शुभ शैया प्राप्त करता है। इस मास में ब्रह्मचर्य का पालन करने से वीर्य की दृढ़ पुष्टि होती है और ओज बल शरीर की दृढ़ता, जो भी धर्म के विषय में उपकारक है वह सब उसे प्राप्त हो जाता है। निष्काम ब्रह्मचर्य व्रति को साक्षात ब्रह्म प्राप्ति होती है और सकाम को स्वर्ग तथा सुंदर देवांगनाओं की प्राप्ति होती है। इस मास में दिन रात अथवा केवल दिन में अथवा केवल भोजन के समय मौन व्रत धारण करने वाला भी महान वक्ता हो जाता है। व्रत के अंत में घंटा और पुस्तक का दान करना चाहिए। मौन व्रत के महात्म्य से मनुष्य सभी शास्त्रों में कुशल तथा वेद वेदांग में पारंगत हो जाता है तथा बुद्धि में बृहस्पति के समान हो जाता है। मौन धारण करने वाले का किसी से कलह नहीं होता। इस प्रकार श्री स्कंद पुराण के अंतर्गत ईश्वर सनत कुमार संवाद में श्रावण मास महात्म्य में नक्त व्रत लक्ष्य पूजा 3रा अध्याय समाप्त हुआ। भगवान शिव जी और माता पार्वती आप सभी पर अपनी कृपा बनाए रखें। ओम नमः शिवाय। राधे कृष्ण।